नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पीएम मोदी जी ने इसरो के वैज्ञानिकों को एड्रेस किया और एक जबरदस्त भाषण दिया गया। उनके स्पीच से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि शिव शक्ति क्या है, तिरंगा क्या है, नेशनल स्पेस डे मनाए जाने की घोषणा की गई है, ये कब मनाया जाएगा और शास्त्रों के खगोलीय सूत्र क्या रहेंगे। इसके साथ जो हमारे देश का यूथ है उसको भी पीएम मोदी जी ने एक टास्क दिया है, वो टास्क क्या रहेगा। नेशनल क्विज का भी आयोजन किया जाएगा और इसरो के वैज्ञानिकों को भी पीएम मोदी जी ने एक अपील की है, वो अपील क्या रहेगी। अर्थात इनके स्पीच से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन पाएंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ अब जैसा कि हम सबको पता है, पीएम मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए साउथ अफ्रीका गए, उसके बाद पहुंचे मिस्र। तो वहां की 2 दिन की यात्रा के बाद सीधे पहुंचे बेंगलोर और बेंगलुरु में इसरो के जो कमांड सेंटर है वहां पे वैज्ञानिकों से मुलाकात की, उनको एड्रेस किया, संबोधित किया। राइट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 देशों की विदेश यात्रा के बाद शनिवार को सुबह सुबह बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने इसरो के मुख्यालय में जाकर चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित किया और इसरो कमांड सेंटर में इसरो चीफ एस सोमनाथ ने प्रधानमंत्री जी को चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानकारी दी। जानकारी के साथ साथ इन्होंने कुछ तस्वीरें भी भेंट की हैं चंद्रयान 3 की, जैसे लैंड करने के जो पॉइंट है उस पॉइंट की तस्वीरें, चंद्रयान 3 की तस्वीरें और भी कुछ मोनूमेंट्स इनको भेंट किए गए हैं। जब पीएम इसरो कमांड सेंटर पहुंचे तो उन्होंने इसरो के चीफ एस सोमनाथ और चंद्रयान 3 की टीम के सदस्यों की पीठ थपथपाई, उनको शाबाशी दी और पीएम ने अपने संबोधन में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने नेशनल स्पेस डे की घोषणा की और चांद की जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है उसका नामकरण भी यहाँ पे किया गया है। सो दैट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा, 23 अगस्त को मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 23 अगस्त का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखने योग्य है और ये लिखा भी जाएगा। तो ये लिख दिया गया है आज 23 अगस्त को हम लोग हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बताया है। राइट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन हमेशा प्रेरित करने का काम करेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर बीते 23 अगस्त को ही चांद की सतह पर उतरा था। जब प्रधानमंत्री ने नेशनल स्पेस डे की घोषणा की तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। तो पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास शिव शक्ति, अर्थात चांद के ऊपर शिव शक्ति। पीएम मोदी जी ने चांद पर जहां पर भारत के कदम पड़े हैं उस जगह का नामकरण भी किया है। पीएम ने कहा कि चंद्रयान का विक्रम लैंडर चांद के जिस पॉइंट पर उतरा है, अर्थात जिस स्थान के ऊपर उन्होंने लैंडिंग की है, आज से उसका नाम शिव शक्ति रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि स्पेस मिशन के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है और इसी परंपरा का पालन करते हुए चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान 3 उतरा है, भारत ने भी उसके स्थान का नामकरण करने का फैसला किया है और जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर अर्थात विक्रम उतरा है उस पॉइंट को आज से हम लोग शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। राइट। तो जिस पॉइंट पे हम लोग उतरे हैं वो शिव शक्ति पॉइंट रहेगा। तीसरा पॉइंट, चंद्रयान 3 के टचडाउन पॉइंट के साथ साथ पीएम ने 4 साल पहले भेजे गए मून मिशन चंद्रयान 2 के टचडाउन पॉइंट का भी नामकरण किया है। भले ही हमने वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग न की हो, लेकिन चंद्रयान 2 हमारा चांद के ऊपर तो पहुंचा था, भले ही वो क्रैश हुआ हो। तो जिस जगह पे वो क्रैश हुआ था, अर्थात वहां पे जो अपना चंद्रयान 2 उतरा था, वहां पर जहां पर उन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़े थे उसको हम लोग तिरंगा के नाम से जानेंगे। राइट। तो उन्होंने कहा कि चांद पर तिरंगा पॉइंट भारत के प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती है, अर्थात हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, एक विफलता से घबराना नहीं चाहिए और ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम लोग लागू कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, चंद्रयान को लेकर फिर एक क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा। अब हमारे देश के जो यूथ है, युवा हैं, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उनको अपील भी की गई है और स्टेम सब्जेक्ट के प्रति उनका जो रुचि है उसको भी बढ़ाने के लिए, साइंस के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए पीएम ने कहा कि भारत के पास साइंस के ज्ञान का खजाना है। आजादी के बाद आजादी
कि अमृत महोत्सव में हमें अपने साइंस के ज्ञान के खजाने पर रिसर्च करनी होगी और उसे दुनिया के सामने लाकर लेके आना होगा। आपके पास समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों को नापने तक की बहुत अक्षमता है। आप नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाइए, अर्थात यूथ से अपील किया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं, उनको बनाइए। और भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं। अर्थात इसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्पेस सेक्टर में भी भारत सरकार काफी फंडिंग करती है और इनकरेज करने का काम करती है। सो उन्होंने ऐलान किया कि 1 सितंबर से हमारे चंद्रयान को लेकर एक क्विज कंपटीशन शुरू होने वाला है और मैं देश के युवाओं से उसके अंदर जुड़ने का अपील करता हूं। अर्थात जितने भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए यहाँ पे एक क्विज कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, एक वीडियो मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे। एक छोटा सा बच्चा है, स्कूल का बच्चा है, तो इतनी अच्छी नॉलेज उसने चंद्रयान 2 और 3 के बारे में ले रखी थी। काफी बेहतरीन लगा उस चीज को देख के कि हाँ, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी साइंस के अंदर रुचि लेने लगे हैं। एंड इसरो के वैज्ञानिकों से क्या अपील की? पीएम मोदी जी ने वैज्ञानिकों से बात करते हुए बोले कि एक वक्त था जब हमारी गिनती थर्ड रो में होती थी। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में हो रही है। और थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो जैसे जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि आप वैज्ञानिक हमारे देश की नई पीढ़ी के रोल मॉडल है। आपकी रिसर्च और वर्षों की मेहनत ने साबित कर दिया है कि आप जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने लोगों के मन का विश्वास जीता है और विश्वास कमाया है। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से अपील की कि आप केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ गवर्नेंस के लिए भी क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी सहयोग दें। अर्थात बात की गई है गवर्नेंस की। इट मीन्स साइंस का जो कि योगदान गवर्नेंस में क्या हो सकता है, कि बेटर गवर्नेंस हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ये भी पीएम मोदी जी ने अपील की है। नेताओं के साथ में मिलके, अर्थात सरकार के साथ में मिलके जनता की भलाई किस प्रकार के से की जा सकती है, यानी कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट, शास्त्रों के खगोलीय सूत्र को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए नई पीढ़ी आगे आए। अब जब ये इन्होंने 6 मिनट का भाषण था, इट मीन्स वो स्पीच तो लंबा था, लेकिन ये जो 6 मिनट निकले, मैंने पूरा भाषण देखा था, आप भी जाके देख सकते हो, अवेलेबल है यूट्यूब पे। बहुत बेहतरीन बातें इन्होंने बताई हैं कि देखिए, जो हमारे शास्त्र हैं उनके अंदर खगोलीय सूत्र लिखे हुए हैं, ऋचाएं लिखी हुई हैं, हमारे मंत्र उसके अंदर लिखे हुए हैं बहुत सारे। सो दैट उन मंत्रों के अंदर गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। हमारे इस संसार से लेकर किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड से लेकर 12 सूर्यों का जिक्र किया जाता है, अनंत ब्रह्मांड का जिक्र किया जाता है, 8 पाताल का जिक्र होता है। तो हमारे जो वेद शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे और दूसरे ग्रंथ हैं जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हुए हैं, उनके अंदर हमको सब जानकारी मिल जाती हैं। राइट, अब जिस प्रकार से हमने देखा कि ओपेनहाइमर जो फिल्म आई थी और जिन्होंने एटम बम का निर्माण किया था, बताया जाता है कि उन्होंने गीता को पढ़ के, गीता से प्रेरणा लेके उस चीज का निर्माण किया। तो देखिए, हमारे पास पोटेंशियल है, हम हमारे पास चीज भी बहुत चीज है, मीन्स बहुत ज्यादा हमारे पास है। यह हम कह सकते हैं कि रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन उसको संसार के सामने लाने की जरूरत है। तो इसी की पीएम मोदी जी ने अपील की। और कुछ हमारे साइंटिस्ट का इन्होंने जिक्र किया, जैसे कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपको पता है भारत के एक प्राचीन महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। अर्थात ये एक एस्ट्रोलॉजर एंड मैथमेटिशियन थे। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक एक ग्रंथ की रचना की। हालांकि ग्रंथ इन्होंने और भी लिखे थे, लेकिन आर्यभट्टियम इनकी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। और इसी ग्रंथ में इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इस ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म स्थान भी बताया और जन्म काल इन्होंने संवत 398 अर्थात 416 एडी आप कह सकते हो, इन्होंने ये बताया था। तो बिहार के वर्तमान पटना के नामक पटना का जो कुछ गांव है कुसुमपुर में इनका जन्म हुआ था, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो आर्यभट्ट की हम बात करते हैं, आपको पता पाई का मान इन्होंने दिया, जीरो की खोज इन्होंने की। इट मीन्स जीरो की जो वैल्यू है उसको बताने वाले आर्यभट्ट थे। और जो आर्यभट्टियम है, इसके अंदर और भी हमारे इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है। वे जो ऋचाएं लिखी हुई हैं उनको ढूंढ के संसार के सामने लाने की जरूरत है। दूसरे नंबर पे जिक्र किया ब्रह्मगुप्त का। वे भी एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। वे तत्कालीन गुर्जर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले
प्रख्यात शहर उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। उज्जैन के अंदर उस टाइम पे एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला हुआ करती थी, उसके ये प्रमुख थे। इनके दौरान उन्होंने दो विशेष ग्रंथ लिखे, ब्रह्म सफुटी सिद्धांत एंड खंड खादक या फिर खंड खादिका पद्धति, अर्थात ये दो ग्रंथ इन्होंने लिखे थे और ये एक अच्छे वेग कर्ता भी हुआ करते थे। अनेक प्रैक्टिकल इन्होंने की, एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंटों को इन्होंने इस पुस्तक के अंदर लिखा, ब्रह्म सफुट सिद्धांतिका खंड खादक पद्धति के अंदर। सो दैट यहाँ पे आप देख पाओगे ब्रह्म सफुट सिद्धांतिका इज द Brahmagupta's most famous work in the mathematics that includes the introduction of zero as a number. So इन्होंने जीरो को भी एक नंबर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। The rules for arithmetic operations with zero and concept of negative number and the concept of negative number also introduced by the Brahmagupta. जो अर्थमेटिक है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, उस क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। तो ये बहुत ही महान गणितज्ञ हुआ करते थे। इसके बाद इन्होंने जिक्र किया दैट इज द वराह मिहिर का। वराह मिहिर भी ईसा की 5वीं और 6वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ थे और एक खगोलविद भी थे। वराह मिहिर ने अपने ही जो कि एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था पंच सिद्धांतिका में पहले बताया था कि अयनास का मान 50.32 सेकंड के बराबर है और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। उज्जैन के शासक हुए हैं, आपको पता है। और ये जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय हैं गुप्त वंश के सेकंड, उनके जो नवरत्न थे उनमें ये शामिल थे। नवरत्न में जैसे कि आपको पता है कालिदास हमारे हुआ करते थे, वरारुचि एंड कहापनाका, वेताल भट्ट जो कि एक जादूगर थे, शंकु आपको पता है बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक और मैथमेटिशियन थे, शंकु इनके दरबार में थे। कालिदास जी थे, ठीक है। अमर सिंह करके उन्होंने अमर संहिता लिखी थी एंड और भी बहुत सारे थे इनके दरबार के अंदर। तो नवरत्नों में से एक थे जैसे कि वराह मिहिर, वरद सिद्धांतिका या वरद संहिता इन्होंने पुस्तक लिखी। इसके अंदर भी इन्होंने बताया था, मैथमेटिक्स का ज्ञान दिया, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया, वो सब चीजें हैं। एंड फिर उन्होंने जिक्र किया भास्कराचार्य का, जिसको आप लोग भास्कर सेकंड के नाम से भी जानते हो। ये भी एक अद्भुत इंसान मतलब एक ऋषि मुनि हम कह सकते हैं हुआ करते थे और बहुत ही अच्छे गणितज्ञ थे। अब इन्होंने पुस्तक लिखी सिद्धांत शिरोमणि और इसके अंदर 4 पार्ट बताए जाते हैं, जैसे कि लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय नामक इसके अंदर 4 भाग हैं और ये चारों के 4 भाग क्रमशः अंक गणित, बीज गणित, ग्रहों की गति से संबंधित तथा गोले से संबंधित है। अब जब बात आती है लीलावती की, तो आई एम श्योर कि आपने कई बार इसके बारे में कुछ मिथ वगैरह भी सुना होगा कि जब कोई अगर लीलावती को पढ़ता है तो उसके कुछ मृत्यु वगैरह हो जाती है, ऐसा कुछ मतलब मिथ वगैरह भी प्रचलित है। तो बहुत ही हम कह सकते हैं जो मैथमेटिक्स का क्षेत्र है अपना अच्छा योगदान इन्होंने दिया था। तो इस प्रकार से हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनका भी जिक्र किया, जो बहुत ही अच्छा ज्ञान हमको देके चले गए, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है दोस्तों, राइट। एंड आगे इन्होंने बताया कि देखिए इंडिया की जो चेस्ट है, चेस्ट ऑफ नॉलेज है, यूनिट हो गई है अंडर द ईरा ऑफ स्लेवरी। गुलामी के अंदर हमारी जो नॉलेज है हमारा वो दब चुका है। सो दैट इंडियाज चेस्ट ऑफ नॉलेज एंड साइंस इज ब्यूरिड अंडर द era ऑफ स्लेवरी इन द आजादी का अमृतकाल, वी हैव टू एक्सहिबिट दिस चेस्ट। हमें जरूरत है उसको एक्सप्लोर करने की, आगे आने की, हमारे युवाओं को। अब समस्या तो यही है, हमारे युवाओं को ये सोशल मीडिया के ऊपर नाचने के अलावा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा ना। समस्या तो सबसे बड़ी ये है। इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री विल बिकम 16 बिलियन डॉलर। अब इन्होंने कहा कि जो हमारा 8 बिलियन का स्पेस सेक्टर है वो आने वाले समय के अंदर कुछ ही साल में 16 बिलियन डॉलर होने वाला है और ये इंडस्ट्री डे टू डे बढ़ने ही वाली है। तो ये भी बात इन्होंने बताई है। एंड आफ्टर दैट इन्होंने कहा वीमेन जो साइंटिस्ट हैं वो प्ले करती हैं एक की रोल इन द चंद्रयान 3। अब जैसे कि हमको पता है बहुत सारी हमारी फीमेल वैज्ञानिक्स थी, उन्होंने भी इस चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल लॉन्च करवाने में और सक्सेसफुल लैंड करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया उस जगह को जहां पर ये हमारा उतरा था, राइट। दिस शिव शक्ति पॉइंट विल इंस्पायर द अपकमिंग जनरेशन टू यूज साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज सुप्रीम कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये सब बातें हम कह सकते हैं, राइट। सो पीएम मोदी लास्ट में हम देखते हैं कि लास्ट में तो नहीं, बीच में ही हुए थे, हाँ, जब वो थोड़ी देर का भाषण उनका स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं, आप देख पाओगे उनकी आंखों से आंसू भी आए थे कि हम लोग आपको सल्यूट करते हैं। ऐसा मीन्स एक बार असफल होने के बाद हम लोग फिर से कड़ी मेहनत करके सफल हुए हैं, है ना। तो वो सब चीजें, तो ये पीएम मोदी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, उनके स्पीच से जुड़ी हुई।
आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो आपका क्या विचार है इसके ऊपर, और इसमें हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कुछ जो हमारे यूथ हैं उनको किस प्रकार से हम लोग स्टेम सब्जेक्ट की तरफ उनकी रुचि जो है बढ़ा सकते हैं, अट्रैक्शन उनका करवा सकते हैं, क्विज कंपटीशन हो गए, कोई सेमिनार वगैरह हो गया, राइट, वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड आफ्टर ऑल, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।